डियर स्टूडेंट्स, बेटा फिर से वेलकम। चैप्टर 11 हमारा चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ। पहली वीडियो में हमने लिया था ये टॉपिक चैप्टर 11 का कौन, ठीक है। उसके बाद अभी फिर स्फेयर का मैंने बताया है, स्फेयर और हेमिस्फेयर कवर किया। अब बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। तो सबसे पहले कौन का जो वॉल्यूम है, कौन हम समझ चुके हैं, मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कौन क्या चीज़ है। उसमें हम ये भी समझ चुके हैं रेडियस क्या है और हाइट क्या है। ये हमारी ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गई और ये हिस्सा हमारा एच हो गया, ठीक है। कौन में स्लैंट हाइट की ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक। वॉल्यूम में वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 1/3 गुणा पाई, दिख रहा है ना, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, गुणा आर गुणा एच, ठीक है। 1/3 गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर आर इंटू एच, ठीक है। और यूनिट चलेगी इसकी क्यूब में आया करेगी यूनिट, क्योंकि मान लो आर का सेंटीमीटर, फिर आर का सेंटीमीटर, एच का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, है ना। अब वॉल्यूम क्या है बेटा, वॉल्यूम है कि इस कोन के अंदर जगह कितनी है, ये इसकी, ये है वॉल्यूम। इसके अंदर तुम आइसक्रीम लेने गए, एक आइसक्रीम इतनी है, इसको सीधा कर लें, मान लीजिए ऐसे आपकी एक आइसक्रीम ऐसे है। अब तुम खुद बताओ कि कौन सी आइसक्रीम में, ये फर्स्ट आइसक्रीम हो गई, एक ही सेकंड हो गई, भाई कौन सी आइसक्रीम में ज़्यादा आइसक्रीम आएगी। साफ दिख रहा है, यहाँ पे ज़्यादा आएगी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भैया एक तो इसकी रेडियस बढ़ी, इसकी आर हो गई, इसकी छोटी आर हो गई, हाइट भी इसकी एच हो गई बड़ी, इसकी छोटी एच हो गई, ठीक है ना। मैंने कौन को उल्टा कर दिया है या सीधा कर दिया है, जैसे भी तुम कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो वॉल्यूम है कि इसके अंदर मटेरियल कितना है। और जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एरिया, यहाँ पे यहाँ बात थी कि इसका बाहर का ये जो हिस्सा है, मान लीजिए आपकी जो आइसक्रीम है उस पर कागज़ जो लपेटा गया बाहर, उसकी बात चल रही है, एरिया, ठीक है। उस पर जो रैपर लगाया गया, उस रैपर में कलर करना हो या रैप करना हो, उसकी बात है, एरिया की बात। उसने जगह कितनी घेरी, यहाँ बात है उसके अंदर कितनी जगह है, वॉल्यूम, उसमें कितनी कैपेसिटी है, ठीक। तो वो निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे ही स्फेयर का वॉल्यूम क्या है कि क्रिकेट की जो बॉल है, अभी हमने बात करी थी, उस बॉल को कलर करना है, तो क्या है, सरफेस एरिया। अब उस बॉल के अंदर मटेरियल क्या है ना, अंदर उसके अंदर जो भी माल लगाया गया, या उसके अंदर जगह कितनी है। भाई एक इतनी सी बॉल, एक इतनी बॉल और एक इतनी बड़ी बॉल, तीनों में अंतर है ना। देखो वॉल्यूम साफ दिख रहा है, वॉल्यूम इसके मुकाबले इसका वॉल्यूम ज़्यादा, इसके मुकाबले इसका वॉल्यूम ज़्यादा, एरिया भी ज़्यादा, जाहिर सी बात है एरिया भी ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो स्फेयर का जो वॉल्यूम है, ये आपके रेडियस ना सेंटर, ये रेडियस, तो 4/3 गुणा पाई आर क्यूब, इसका मतलब 4/3 4/3 इंटू पाई इंटू आर इंटू आर इंटू आर, 1 2 3 बार, ठीक है। हेमिस्फेयर आधा गोला इसका आधा होगा, 4 का आधा 2 हो गया, 3 का आधा नहीं करेंगे, है ना, 4 का आधा करेंगे, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 गुणा पाई इंटू आर इंटू आर इंटू आर। ये आपके फॉर्मूले बन गए। सवाल कैसे होंगे, सवाल पे देख लेते हैं अभी। मान लीजिए क्वेश्चन है कि भाई एक हमारे पास में कौन है, उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, हाइट है 10 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम निकालना है।
फॉर्मूला क्या है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई 22/7 गुणा आर स्क्वायर इन सेंटीमीटर एच 10 सेंटीमीटर। ये कैंसिल, कैलकुलेट कर लेना, है ना। 22×7 154 ये बटे 3 सेंटीमीटर का क्यूब, भाग दे लेना बेटा, जो भी आंसर आए वो लिख देना। समझ गई बात को, सीधा सीधा फार्मूला है। इसी बात को, वॉल्यूम को हम कैपेसिटी भी बोलते हैं। किसी बर्तन की, किसी शेप की कैपेसिटी, उसके अंदर क्षमता कितनी है, एक तरह से देसी भाषा में समझो, उसकी ताकत कितनी है, पावर कितनी है। एक बर्तन ये हो गया, है ना, कौन में एक बर्तन ये हो गया, एक बर्तन ये हो गया। ज़्यादा ताकत किस में है, जाहिर सी बात है। आपको ज़्यादा उसके अंदर मटेरियल चाहिए, माल चाहिए, तो इसको ही खरीदेंगे लोग, इसको नहीं खरीदेंगे, है ना। अब बात करते हैं स्फेयर की। स्फेयर में भी सेम है। मान लीजिए आर ये है, यहाँ पे एच की जरूरत तो होती नहीं स्फेयर में, क्योंकि स्फेयर में क्या है बेटा, वही उसकी एच है, वही उसकी आर है, सब कुछ वही होता है ना। हर तरफ जब आ रही है तो इसलिए हाइट की अलग से ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे होगा 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 क्यूब। ये भी क्यूब हो गया। क्यूब क्यों होता है, सेंटीमीटर 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 3 बार, 7 से 7 कट गया, ये 88 गुणा 49, और ये 88, 7 49 बटे 3। इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर हो गया। अर्धगोला होता यहाँ 2 आ जाएगा, है ना, या इसको करके आधा कर लो तो आपका है अर्धगोला हेमिस्फेयर का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक, इतने सीधे सीधे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे नहीं, पर अभी बेस समझ जाओगे तो जो टिपिकल क्वेश्चन है उसकी वीडियो बना के भेजूंगा, उसको भी कर लोगे। ठीक है।